बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। को मनुष्य जन को इसलिए श्रेष्ठ तथा उत्तम कहा गया है कि मनुष्य जन्म में भजन अभ्यास और सत्संग आदि सभी साधन हो सकते हैं। किसी अन्य योनि में ये काम नहीं हो सकते। जो लोग मनुष्य जन्म को पाकर अपना पूरा जीवन खाना पीने और सोने में तथा मोह ममता की पूर्ति में लगा देते हैं, वे जीव अपने रास्ते से भूले हुए हैं। जैसे दो मनुष्य किसी बाग की सैर के लिए गए हैं। बाग के मालिक ने उनको 1 घंटा सैर की आज्ञा दी। उनमें से एक ने तो उस समय में कुछ फल खा लिए और पेट भर लिया, परंतु दूसरा मनुष्य घंटा भर वृक्षों व पौधों के पत्ते देखता वह गिनता रहा। 1 घंटे के बाद बाग के मालिक ने दोनों को बाहर निकाल दिया। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि जिस मनुष्य ने तो फल खाकर पेट भर लिया, उसने समय का लाभ उठा लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने केवल फूल पत्ते शाखाएं गिनने में समय गंवा दिया, उसे बाग के बाहर निकाल देने पर सिवाय पछताने के कुछ शेष न रह जाएगा, क्योंकि उसने वहाँ से कुछ प्राप्त न किया। इसी प्रकार मन की इच्छाओं को पूरा करना पत्ते गिनने के बराबर है। मनमति की कार्यवाही से मनुष्य की रूह को कोई लाभ नहीं। यदि शरीर का पालन पोषण करके पूरी आयु उसमें व्यतीत कर दी तो उसे क्या लाभ हुआ। शरीर तो नाशवान है। शरीर ने अंत में एक दिन यहीं रह जाना है। वे कर्म जो रूह के काम आने वाले हैं, उनकी तरफ यदि मनुष्य ने ध्यान न दिया तो संसार से खाली हाथ जाएगा और नीच योनियों का शिकार होगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बांधे जात जंजीर। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते, दुनिया नाशवान है। जो आया है उसने अवश्य ही एक दिन मृत्यु के मोह में जाना है, मगर जाने जाने में अंतर है। जो गुरुमुख है, जिन्होंने अपने जीवन को सद्गुरु की सेवा वह भजन अभ्यास में लगा दिया, वे उज्जवल मुख होकर संसार से जाते हैं। सिंहासन पर चढ़कर अर्थात सम्मान के साथ जाते हैं। जिन्होंने नाम वह शब्द की कमाई नहीं की, उन्हें 84 लाख योनियों की यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती है। इसलिए संसार में आकर गुरुमुखों वाला जीवन व्यतीत करो। संसार से उज्जवल मुख होकर जाओ और ताकि तुम्हारा संसार में आना सफल हो। एक दिन कुछ सेवक सेवा में लगे हुए थे। आपने अपनी मौज से उन्हें समीप बुलाया और विराजमान होकर श्री वचन फरमाने लगे। गुरुमुखों का समय बड़ा कीमती है। गुरुमुख इसी समय में सद्गुरु की सेवा और भजन अभ्यास व सत्संग का लाभ उठाकर भक्ति वाला धन कमा रहा है, जो आदि से अंत तक काम आता है और मृत्यु के बाद रूह के साथ जाने वाली वस्तु है। संसारी लोग वह धन कमाते हैं जो न तो जीव के साथ आया है और न अंत में उसके साथ जाएगा। वह धन केवल जीवन में व्यवहारिक रूप में काम आ सकता है, चाहे उस धन से कितना ही धनी क्यों न बन जाए और लाखों रुपए संचित कर ले। धन को संत महापुरुषों ने जड़ माया कहा है, परंतु
मनुष्य जो ईश्वर का अंश है यानी चेतन है, धन में आसक्त होने से उसमें फंस गया है। यह कितनी भारी भूल है। धन के आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि और भी अधिक बढ़ जाते हैं। इन सब विकारों ने मनुष्य को अच्छी तरह से घेर लिया है। फिर उसी धन ने मनुष्य को अपने बंधन में बांध लिया। महापुरुष फरमाते हैं, बहुत यत्न से धन कमाया, सिर पर बांधे पोट, कहे कबीर सतनाम बिन सहेगा यम की चोट। परंतु वे गुरुमुख जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, अपने धन को परमार्थ और सद्गुरु की सेवा में लगाकर उसके बदले भक्ति का धन प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वे सहज में ही छूट जाते हैं। परंतु आम संसारी जीवों को भक्ति रूपी धन का कोई भी ज्ञान नहीं। गुरुमुख ही भक्ति के धन को प्राप्त करते हैं। अतः गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने इसी अमूल्य जीवन के समय में ही भक्ति का धन प्राप्त करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सरल ढंग से भक्ति पथ दर्शाया है। वे ऐसे प्रवचन किया करते थे जो सरलता से समझ में आ सके, लेकिन उनमें रहस्य अधिक होता था। एक दिन प्रवचन हुए कि संसार में जितने भी प्राणियों के नाम हैं, ये सब कारण नाम हैं, अर्थात सब मिथ्य है। ये सब यहीं रह जाने वाले हैं। ये नाम इस संसार में ही आकर बने हैं और यहीं रह जाएंगे। इन्हें माया का स्वरूप भी कहा जा सकता है। जैसे मानव, पशु, पक्षी, कीट आदि जीवों के भिन्न रूप हैं, वैसे ही उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जिस योनियों में रूह जिस देह को ग्रहण करती है, वही उसका नाम और रूप बन जाता है। यदि इस नाम वह रूप से नज़र उठा दी जाए तो केवल एक जात आत्मा ही रह जाती है जो सबके अंदर विद्वान है। परंतु अपने कर्मों के अधीन होकर उसने वैसे ही देह को प्राप्त किया है। भक्ति और माया भी दूध और पानी के समान आपस में मिले हुए हैं। जैसे दूध को अच्छी तरह आंच पर गर्म कर पानी सुखा दिया जाता है और शुद्ध दूध की शेष रह जाता है, ऐसे ही योग अग्नि द्वारा असत्य माया रूपी पानी सूख जाता है और सत वस्तु रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज परम सखा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों को भस्मात कर देती है। यह ज्ञान पूर्ण संत महापुरुषों से मिलता है, जिसके द्वारा जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। वे आत्मा स्वरूप को दर्शाते हैं। सभी संत महापुरुष, संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि यह संसार माया का पसारा है, इसमें दिल फंसाना उचित नहीं। आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। इस माया के स्वरूप को आँखों में नहीं बसाना, लेकिन व्यवहार रूप में इसे देखना। इन आँखों में मालिक का जलवा बसाना, अपनी दृष्टि को सदा अपने लक्ष्य पर रखना, उस परम सुंदर तत्व आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाए रखना, ताकि उस आत्मा स्वरूप में ध्यान जुड़कर आत्मा ही हो जाएगा। ऐसा
तभी हो सकता है जब जीव भक्ति और माया के परखो पूर्ण संत महापुरुष सद्गुरु से इसका ज्ञान लेता है। जब आत्मा का बोध हो जाता है तो जीव को पता चलता है कि उसका अपना वास्तविक स्वरूप क्या है। तब उसे झूठ और सत्य का ज्ञान होता है और वह सब में से उस एक आत्मा को देखता है। सब में उस आत्मा को देखता है। इसलिए ही तो संत महापुरुष फरमाते हैं, छलावा छली जाएगा शुपिना बाजी सोए, दादू देख न भूलिए यहो निज रूप न होए। यह संसार स्वैफनवत छलावा है, जीव को जल्दी से छल लेता है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि संसार को देखकर भूलना नहीं चाहिए, यह उसका असली रूप नहीं है। यदि मानव जन्म इस छलावे में चला गया तो फिर 84 लाख योनियों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, एक वस्तु के नाम बहु लीजिए वस्तु पिछानी, नाम पछ नहीं कीजिए सार तत्व ले जानिए। एक वस्तु के अनेकों ही नाम होते हैं। जैसे एक मनुष्य जिसे कोई भाई कहता है, कोई पिता कहता है, किसी का वह चाचा है तो किसी का मामा। नाम भिन्न भिन्न है परंतु मनुष्य एक ही है। इन नामों के भिन्न भिन्न भेद में न पढ़कर सार वस्तु को पहचानना कि वह मनुष्य क्या है। वह चेतन है, परमपिता परमात्मा का अंश है, आत्मा स्वरूप है। उसी आत्म स्वरूप सार शब्द की पहचान करनी है। अतः मानव जन्म को पाकर नाम और रूप को मिटाना है और अपनी सत्ता के नाम आत्म स्वरूप को पहचानना है। यही मानव जीवन के पाने का उद्देश्य है। गुरुमुखो, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौज में आकर एक दिन गुरुमुख मंडली को भजन अभ्यास के विषय में सरल ढंग से इस प्रकार समझाया और सद्वचन फरमाए। त्रेता युग में जब ऋषि विश्वामित्र ने यह कराना चाहा तो खरदूषण, ताड़का आदि राक्षस उनके यज्ञ में वहन डालते थे, मांस आदि डालकर उनके यज्ञ को भ्रष्ट करते थे। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र की सहायता से यज्ञ को संपूर्ण किया। गुरुमुखो,